जय हिंद साथियों, आप सभी लोग सीजीएल की तैयारी में व्यस्त होंगे। सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि लास्ट डे और अपनी तैयारी को किस प्रकार हम लोग रखें। तो आपके लिए मैं अपनी सीजीएल को क्रैक करने की रणनीति आज आपको आपकी क्लास में बताऊंगा। अक्सर करके स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आपने किस प्रकार तैयारी करी थी, क्या आपका भी पहली बार में ही सिलेक्शन हो गया था। जनरली हम सब ने सुना है कि एक बार में ही सिलेक्शन क्या होता है, हो जाता है। मैथ्स को किस प्रकार से मैंने सॉल्व किया था उस एग्ज़ाम में, वो सारी बातें जो हो सकता है कि देखिए हर व्यक्ति की अपनी एक रणनीति होती है। मैं यहाँ पर अपनी रणनीति जो उस समय मैंने अपनाई थी जिससे सीजीएल को क्वालिफाई किया था, वो आज आपको यहाँ पर इस क्लास में समझाने चल रहा हूँ। तो चलिए आज की सबसे पहले बात करते। देखिए अगर मैं बात करूं कि जो मेरा पहला सीजीएल था उस टाइम पर कट ऑफ भी कम हुआ करती थी। पहले सीजीएल को पास करने यानी प्री जब मैंने क्वालिफाई किया, उसके बाद मेंस में मैं खुद फेल हुआ, है ना, क्योंकि हमारा भी फर्स्ट अटेम्प्ट था। और मेंस में जब मैं फेल हुआ तो एहसास हुआ कि अभी तैयारियों में कहीं ना कहीं कोई कमी है और उस तैयारी को ही सुनिश्चित करना है। तो सबसे पहले कुछ मैं आपको छोटे छोटे जो मैंने जिस तरीके से अपने फेलियर से सीखा, यानी जब मैं पहले फेल हुआ और उसके बाद मैं कैसे पास हुआ, वहां तक का सफर आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं। और पेपर में आपको क्या मदद मिलेगी, यानी किस सेक्शन को हम पहले अटेम्प्ट करें जिससे हमारा पेपर क्या हो जाए, आसानी से क्वालिफाई हो जाए, वो सारी चीजें और आज के पैटर्न के चेंजेस को भी समझेंगे। सबसे पहले देखिए कि अगर हम, क्योंकि समय कम है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने पेपर के बारे में ही थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं ना। पेपर को किस प्रकार रखना है, ठीक है। पेपर, अगर हम इस बार का पेपर देखें कि जो हमारा इस बार का पेपर होगा, है ना, सीजीएल का, तो देखिए जो मेरी तैयारी थी, अगर मैं आज एग्जाम देने जाता तो सीजीएल की जो तैयारी है 2022 की, कुछ इसी तरीके की तैयारी मैंने अपने शुरुआती समय में की थी। तो अपना क्या मैंने किया, वो फेल से पास होने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमें पेपर कैसे इस बार का क्वालिफाई करना है, वो जानना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो देखिए सबसे पहले अगर आप बात करें तो इस बार आप सभी को मालूम है कि भैया 4 सेगमेंट आपके रहने वाले हैं। मैथ्स भी है, आपका रीजनिंग भी है, राइट, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है। भैया मैं जल्दी जल्दी लिखूंगा क्योंकि आपके पास समय भी कम है और हमें तैयारियों में भी अपने रहना है। जीएस और जीए का पार्ट, सबसे पहले देखिए आप सभी को मालूम है कि 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। जब मैं पेपर देता था तो उस टाइम पर 50 क्वेश्चन होते थे, 2 घंटे का पेपर होता था, ऑफलाइन मोड पर होता था। तो वो जो मैं तैयारी करता था वो यहाँ पर भी वैलिड होगी। कैसे? देखिए सबसे पहले जब भी हम पेपर देने जाते थे तो हमारी मेन मोटो ये होता था कि जो पेपर के 4 सेगमेंट है, ये कंफर्म सी बात है कि 200 में से 200 नंबर तो नहीं लाने। ये तो कंफर्म सी बात है, 200 में से 200 नंबर तो नहीं लाने और कोई नहीं लाएगा। जो लोग कहते हैं आ जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें सबसे पहले क्या करना है कि मान लो आपके इस एग्जाम में 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं मैथ के, है ना, 25 ही इसके आएंगे, 25 इंग्लिश के, 25 जीएस के, तो आपके 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आप रणनीति की बात करें तो 100 क्वेश्चन के लिए आपको 60 मिनट मिलते हैं, यानी 3600 सेकंड, है ना। और अगर आप एवरेज लगाएंगे तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 36 सेकंड का समय अलॉटेड है। लेकिन सारे क्वेश्चन 36 सेकंड में नहीं होंगे और सारे क्वेश्चन जरूरी नहीं है 36 सेकंड का समय ले, कुछ 10 सेकंड में हो जाएंगे, कुछ 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो वो किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो समझें। सबसे पहले जब आप इस बार पेपर में जाएं तो जो मैं अपनाता था वो अब मैं वो बताता हूं। सबसे पहले मैं किसी भी पेपर सीजीएल प्री जब देता था तो वहां पर सबसे पहले मैथ्स को अटेम्प्ट करता था। और मैथ्स को अटेम्प्ट करने के पीछे मेरा रीजन क्या होता था कि अगर मैं मैथ्स को शुरुआती रूप में करूंगा तो मेरे रीजनिंग के सवाल ऑटोमेटिकली हल होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके पीछे रीजन क्या है कि जब हम मेंटल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स को शुरुआत में सॉल्व करते हैं और जब उसको सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारा माइंड कैलकुलेटिव मोड पर आ जाता है और इसकी मदद मुझे रीजनिंग में मिलती है। लेकिन मैं ये भी नहीं कर रहा हूं कि 25 क्वेश्चन में से मैथ्स के 25 ही कर दूंगा। पेपर का अगर पैटर्न समझेंगे तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर इस 25 क्वेश्चन की बात करें तो इस 25 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन तो आसान बैठे हुए हैं जो सबसे हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप स्ट्रेटेजी की बात करें जो हमें इस बार तैयार करनी है, उसमें सबसे पहले ध्यान रखिए कि 25 क्वेश्चन में से आपको मतलब शुरू के 20 मिनट में पूरे पेपर की एक बार गो थ्रू कर लेना है। जब आप 20 मिनट में इस पेपर को गो थ्रू करेंगे तो आप यकीन मानेंगे इस 20 मिनट में करीब आप 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर चुके होंगे, इनको अटेम्प्ट कर चुके होंगे। और हो सकता है इसमें मैथ के 10 हो, रीजनिंग के 10 हो, इंग्लिश के 15 और जीएस के 5 ही हो। इस प्रकार रणनीति बन सकती है
क्योंकि इस बार जो अलग चीज है वो ये है कि पेपर को क्वालिफाई हर सेक्शन पर जाके करना है। तो सबसे पहले आप शुरुआती 20 मिनट में क्या करिए, ये वो रणनीति है जो मैं उस टाइम भी अपनाता था। अपने फेलियर से यहां सक्सेस होने का रीजन यही था कि सबसे पहले अपनी गलती, यानी जब मैं पहली बार पेपर मेंस का देने गया था तो आप यकीन मानिएगा मैं शुरुआत में ही अटक गया और जाते जाते जो अंत में अच्छे प्रश्न थे वहां पर मैं पहुंच नहीं पाया। तो उसी गलती को मैंने सुधारा और बाद में सीजीएल को क्रैक भी किया। इसी प्रकार जब आप सीजीएल में जाएंगे तो शुरुआती 20 मिनट आप ये मान के चलिए कि आपको शुरू के 40 क्वेश्चन, मतलब आप मैथ्स के क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन, जीएस के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, ये सारे अटेम्प्ट क्या कर देंगे जो आपको ओरली तरीके से लगते हैं कि आ सकते हैं। फिर आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलिए। जैसे आप मानिए आपके 40 क्वेश्चन सही हो चुके हैं 20 मिनट में, अब इन्हीं बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो आपको आते हैं बट आपको जल्दी नहीं आ रहे थे और आपने टाइम उन पर क्या किया, खर्च करने से अच्छा है कि आपने उनको वहां पर नहीं सॉल्व करके आगे सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो मान लो आपके 40 क्वेश्चन डन हो गए। अगले 20 मिनट में हमें क्या करना है, अगर हम ढंग से समझे, अगले 20 मिनट में अगर हम सिर्फ 20 क्वेश्चनों को भी कर लें, अगर अगले 20 मिनट में हम 20 क्वेश्चन को कर ले, है ना, तो अब आप देखोगे हमारे 60 क्वेश्चन हो जाएंगे, 60 क्वेश्चन हो जाएंगे और हमारा 40 मिनट हो गया। यानी पेपर में हमें ये तो पता पड़ गया कि अब हमें जो आता था वो चाहे किसी भी पार्ट पर हो वो हमारा हो चुका है। ये जो स्ट्रेटजी है ये मेरी, अगर मेरे आज एज होती और मैं सीजीएल का एग्जाम देने गया होता तो मैं इसी स्ट्रेटजी के साथ जाता। शुरुआती 40 मिनट में मेरा टारगेट होता 60 क्वेश्चनों को करना, यही करता मैं, क्योंकि मुझे मालूम है सेक्शनल भी पास होना है और ऐसा कहीं नहीं हो कि पता पड़े मेरा जो क्वेश्चन मुझे नंबर दिला सकता था वो नंबर ही नहीं दिला पाया। बात समझ में आ रही है? तो अब मेरे जो अंतिम 20 मिनट बचे हैं उसमें अंतिम 20 मिनट में अगर मैं मान लो अंतिम 20 मिनट में क्वेश्चन की बात करूं, अगर इस अंतिम मिनट में मैं 12 से लेके 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर आया तो आप गौर से देखेंगे 40 यहां हो चुके थे और यहां हमारे 20 हो चुके थे, तो यानी 60 क्वेश्चन। अब 40 क्वेश्चन बचे थे तो 12 से 15 को यहां पर सिनेरियो में आपको 22 से 30 क्वेश्चन पर ले जाना है। यानी आपको कोशिश ये करनी है कि आपके 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाए। ठीक है, अगर 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो गए एक्यूरेसी के साथ तो आपको कोई शक्ति, कोई ताकत सीजीएल प्री क्वालिफाई करने से नहीं रोक सकती। चाहे नॉर्मलाइजेशन हो चाहे कुछ भी हो, आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये वो स्ट्रेटजी थी जो मैंने अपनाई थी पेपर को पास करते समय, इसी के कारण मैंने पेपर को पास किया। ठीक है, और मैं आपको एक और एडवाइस देता हूं, जो लोग मुझसे पढ़े हैं उन सबको मालूम होगा कि मैं हमेशा कहता हूं कि मैथ्स के अगर आपके 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 5 क्वेश्चन तो बेटा आप ओरल कर सकते हो, और आप जितना मैथ्स को ओरल करोगे उतनी आपकी रीजनिंग में आपको ऑटोमेटिकली क्या होंगी, चीजें इंप्रूव करने को मिलेंगी। अब जिन लोगों का मैथ्स का सेगमेंट यानी अच्छा नहीं है तो वो जीएस या इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं, आप कर लीजिए अपनी स्ट्रेंथ से स्टार्ट, लेकिन चूंकि अब समय कम है तो अभी आप उसी से करिए। लेकिन मैथ को मैं फिर यही कहूंगा कि हर सेगमेंट को टाइम देना, साइकोलॉजिकल वे में पेपर बनाया जाएगा कि वहां पर आपको शुरुआत में आसान क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, बीच में टफ क्वेश्चन भी होंगे, एक क्वेश्चन टफ देके दूसरा क्वेश्चन भी टफ दिया होगा। वो आपको मेंटली प्रेशर बिल्कुल ऐसे करते हैं कि आप आसान क्वेश्चन पर ना पहुंच सके। एग्जाम होने का मतलब ही ये है कि आपकी एक ऐसी परिस्थिति को डेवलप करना जिसका सॉल्यूशन आपको निकालना है विद इन टाइम। तो ये मेरी अप्रोच थी जो मैंने अपने सीजीएल एग्जाम में अपनाई थी, जिससे मैंने अपना सीजीएल एग्जाम क्वालिफाई किया था। और एक बात मैं हमेशा सबसे कहूंगा कि अगर पेपर देने जा रहे हैं तो लास्ट मोमेंट पर अगर आप बात करें, मैं आपको सिर्फ यही कहूंगा लास्ट मोमेंट ही है, अब एक दिन बाद पेपर है, तो लास्ट मोमेंट्स पर कुछ भी ना पढ़े। मैं तो आपसे यही कहूंगा कुछ भी ना पढ़े लास्ट मोमेंट पर, सिर्फ जब जनरली क्या कर लें, करंट अफेयर को देखते रहें बस, क्योंकि ये वो चीज़ है जो आपको याद रह सकती है, प्रैक्टिकल है। देखो आपको लग रहा होगा सीजीएल मैंने करीब जीवन में 2012 से लेकर सीजीएल को 2019 तक दिया है ना, मतलब 16 के बाद तो सीरियसली नहीं, लेकिन हाँ मैंने पेपर जरूर दिया। तो करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है जो आपको लास्ट टाइम तक याद रह सकती है। कल को कोई, मैं अक्सर देखता हूँ कि सेंटर्स के बाहर लोग कॉपी लेके बैठे हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, उससे कुछ होना जाना नहीं है ना, उससे कुछ होना जाना नहीं है। आपने जितना पढ़ लिया उतना बहुत है, उसके आगे नया पढ़ने की ट्राई मत करो। ठीक है, अभी सिर्फ अगर टाइम बच रहा है तो अपना थोड़ा सा काम रहिए और शांति के साथ। अगर आपका पेपर सुबह 10:30 बजे है,
अगर आपका पेपर सुबह मान लो दोपहर में है तो आप उस टाइम पर, अगर आपका 10 तारीख को पेपर है, 8 तारीख को पेपर है, तो आप उस टाइम पर एक मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपका जो माइंड है उस टाइम पर एक्टिव मोड में रहने की एक प्रैक्टिस बना ले, ठीक है। और खाली समय जब रहे पेपर देने जाए, माइंड को एक्टिव कैसे करना है वो समझ लीजिए। माइंड को एक्टिव करने के लिए जब जा रहे हो मेट्रो से या बाइक से या ट्रेन, बाइक से तो मत करिएगा, मेट्रो से जा रहे हो, ऑटो से जा रहे हैं, तो अपने अपने माइंड में टेबल्स लर्न करते रहिएगा, स्क्वायर्स लर्न करते रहिएगा, क्यूब्स बनाते हुए रहिएगा। इससे माइंड कैलकुलेटिंग मोड पर रहेगा, एकदम से पेपर का आपको प्रेशर नहीं फील होगा, क्योंकि पेपर आते ही हमारा माइंड क्या होता है, साइकोलॉजिकल वे में क्या हो जाता है, थोड़ा सा पीछे चला जाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर पेपर पास हो गया तो जिंदगी क्या होगी, पेपर फेल हो गए तो जिंदगी क्या होगी। तो ये सारी चीज़ें मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपनानी है। और फिर यही बात है कि ज़्यादा कुछ नया मत पढ़ो, ज़्यादा कुछ टेंशन मत लो, पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है, कोशिश ये करो कि हर सेक्शन आप पास कर जाओ, क्योंकि आपको मालूम है इस बार सेक्शनल कट ऑफ के साथ आपके मार्क्स नहीं जुड़ रहे प्री के। हमारे लिए चैलेंजिंग होता था प्री में बहुत ज़्यादा स्कोर करना है, क्योंकि मेंस में फिर वहाँ पर लड़ाई कम है, तो इसलिए प्री में ज़्यादा क्या होता था, हम लोगों को नंबर बनाने की कोशिश करनी थी। लास्ट ईयर तक यही होता था। तो मेरी एडवाइस ये है, लास्ट मोमेंट पर करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा। एग्जाम वाले दिन जिस दिन आप जा रहे हो, सेंटर पर जा रहे हो, तो माइंड में ऑपरेशनल माइंड को रखेंगे। कैसे? ऑपरेशन मोड पर रखेंगे। ऑपरेशन मोड पर सबसे ज़्यादा कौन रख सकता है? आपकी नॉर्मल कैलकुलेशन। नॉर्मल कैलकुलेशन का मतलब आप टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब्स, 2 इंटू 3 6 होता 6, आराम आराम से जाइए। 2 इंटू 3 6 होता, 6 पंजे 30 होता, फिर थोड़ा टफ करिए। 30 का स्क्वायर 900 होता, 900 में से 22 का क्या होता, 22 का गुणा करिए। यानी थोड़ा आसान तरीके से इसको कैलकुलेटिव मोड पर माइंड को रखिएगा। ये सारी चीज़ें मैंने करी हैं अपने एग्ज़ाम को देते समय, और एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी किया, ठीक है। चलो, तो और सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा भाई, ऑल द बेस्ट। आपने जो भी पढ़ा है वो बहुत अच्छा पढ़ा होगा, अपने ऊपर विश्वास रखिएगा। ये सोचिएगा कि अगर जॉब लग गई इस बार तो आपके आने वाले 30-35 साल बहुत अच्छे से बीतेंगे। तो ऐसी उम्मीद के साथ मैं सिर्फ लास्ट मोमेंट पर एक ही बात कहूँगा कि 4 सेक्शन है, चारों सेक्शन में जो करता हूँ वही आपको बता रहा हूँ, यानी जो मैं करता था एग्ज़ाम में। चारों सेक्शन के सबसे पहले शुरुआती 20 मिनट में कोशिश करिए वो सारे क्वेश्चन मिल जाएं जो आसान है, पेपर में लिखे हुए हैं। और जितने क्वेश्चन, मान लो मैथ्स का क्वेश्चन आ गया कि साइड का रेशियो दिया हुआ, एरिया का पूछा है, अब तुम उसमें भी पूरा लिख रहे हो। यार तुम्हें मालूम होना चाहिए साइड का स्क्वायर एरिया में बैठा। जिस चीज को ओरल कर सकते हो उसको ओरल करना। अब इंग्लिश में तो कुछ लिखना नहीं है। अब तुम्हारे पास अगर मान लो उसने प्रिजर्वेंस की स्पेलिंग पूछी है तो तुम्हें याद होगी, उसमें लिखना क्या है। जितनी चीज़ों को ओरल कर सकते हो उतनी चीज़ों को ओरल करना, और एक बार अपनाना इन चीज़ों का, आपका पेपर अच्छा होगा, ठीक है। फिर आपसे मेंस में मिलेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। कमेंट में अपनी स्ट्रेटेजी ज़रूर बताना, और बताना पेपर कैसा हुआ, ठीक है। चलिए, तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखिए और मस्त तरीके से पेपर देने जाइए, पेपर बहुत अच्छा होगा। जय हिंद।